हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन का क्षेत्र जो है वह क्या है। रियल में लोक प्रशासन क्या होता है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज जिन्हें गवर्नमेंट जो है वह एग्जीक्यूट करती है। गवर्नमेंट के उद्देश्य जिनको कार्य रूप में जो है वह प्रशासन के द्वारा परिणित किया जाता है, उनको एग्जीक्यूट किया जाता है लोगों के कल्याण के लिए। और प्रशासन का क्षेत्र जो है वह निरंतर चेंज होता रहता है। यह कह सकते हैं कि इसका जो क्षेत्र है, एरिया है, वो परिवर्तनशील है। और इसके एरिया को लेकर भी जो है वह थिंकर्स के अंदर बहुत बड़ा जो है वह मतभेद है, क्योंकि उसका विशेष क्षेत्र जो है वह निश्चित कर पाना बहुत ही कठिन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एरिया से रिलेटेड जो है वह 4 व्यू प्रचलित है। सबसे पहले है व्यापक दृष्टिकोण, ब्रॉडर व्यू। उसके बाद में है संकुचित दृष्टिकोण, नैरो व्यू। देन पोस्ट कॉर्ब व्यू, और फिर है हमारा वेलफेयर जो है वह व्यू। तो कल हमने देखा था कि जो है वह ब्रॉडर व्यू के अंदर जो है वह जिन विद्वानों ने इसका समर्थन किया है, उनके अनुसार जो है वह व्यापक दृष्टिकोण में जो है वह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह किससे संबंधित है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह कार्यपालिका से संबंधित है, न्यायपालिका से संबंधित है और व्यवस्थापिका से संबंधित है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से संबंधित है, यानी कि गवर्नमेंट के जो है वह तीनों अंगों से जो है वह रिलेटेड है। प्रशासन के जो भी कार्य कार्यपालिका से है, व्यवस्थापिका से है, न्यायपालिका से है, वो सारे कार्य और उनकी जो पॉलिसीज है, कानून का लागू होना है ना, एग्जीक्यूट होना, वो सारा जो है वह क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही जो है वह पार्ट है। और इस ब्रॉडर व्यू के जो है वह समर्थक है एल.डी. वाइट, मार्क्स, विलोबी, निग्रो और साइमन। इसमें जो है वह सरकार के सभी जो है वह क्रियाकलाप जो है वह इंक्लूड होते हैं, और उनका मेन एम होता है कि लोगों की जो नीति है, लोक नीति को जो है वह पूरा करना और उसको जो है वह एग्जीक्यूट करना। इसके अंदर वे सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य होता है सार्वजनिक नीति को पूरा करना और उनको लागू करना, यानी कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, जुडिशियल से रिलेटेड सारे कार्य इस व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है संकुचित दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण के अंदर जो है वह लोक प्रशासन के अंदर केवल जो है वह कार्यपालिका से रिलेटेड जो है वह वर्क आते हैं, एग्जीक्यूटिव जो है वह डिपार्टमेंट से रिलेटेड वर्क जो है वह आते हैं। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट चाहे सेंट्रल लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर हो, या फिर स्थानीय सरकार की जो है वह कार्यपालिका से रिलेटेड जो है वह कार्य इसके अंदर आते हैं। और इसके जो है वह समर्थक है, नैरो व्यू के जो समर्थक है, उनमें साइमन का भी नाम आता है, साइमन का भी नाम आता है, लूथर गुलिक का भी नाम आता है, लूथर गुलिक का भी जो है वह नाम इसके अंदर जो है वह आता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये स्टडी ऑफ एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट की है ना, स्टडी ऑफ एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है। और इसके अंदर जो है वह जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का भी अध्ययन किया जाता है, कर जो है वह कैसे लगाए जाते हैं, है ना, कैसे जो है वह सिलेक्शन होता है किसी भी जो है वह नौकरी के अंदर, तो पदाधिकारी की भर्ती कैसे की जाती है, उनको ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, अनुशासन है, कर्मचारियों का संघ है, उनकी समस्याएं हैं, उनका जो है वह बहुत ही विस्तृत तरीके से अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि यह लोक प्रशासन की है ना वह शाखा है, लोक प्रशासन की वह शाखा है कि वह शाखा है, लोक प्रशासन की जो है वह शाखा है जो कार्यरत कार्यपालिका का अध्ययन करती है, जो कार्यरत कार्यपालिका का अध्ययन जो है इसके अंदर किया जाता है, कार्यपालिका से यहाँ तात्पर्य केवल असैनिक कार्यपालिका से है। इसके अंदर जो है सैनिक कार्रवाई को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय, राज्य, स्थानीय प्रत्येक प्रकार के प्रशासन के लिए कार्यपालिका ही हमेशा उत्तरदायित्व रहती है। इसके लिए संपूर्ण कार्यपालिका का अध्ययन इसमें किया जाता है। लोक प्रशासन सामान्य प्रशासन की सभी समस्याओं से संबंधित रहता है। लोक प्रशासन संकुचित अर्थ के अंदर ही है। लोक प्रशासन
प्रशासन की जो सारी समस्याएं होती है वो भी इसके अंदर ही आती है। लोक प्रशासन की सारी समस्याएं, जैसे सड़कों पर जो है वह गड्ढे बने हुए हैं तो वो भी प्रॉब्लम जो है वह किसकी है, प्रशासन की। तो सारी समस्याएं जो होती है वह इसी से रिलेटेड रहती है। क्लियर। इसके अंदर जो है वह है ना, लोक प्रशासन के अंदर संगठन संबंधी समस्याओं का भी अध्ययन जो है किया जाता है, चाहे क्षेत्रीय जो है वह संगठन हो या फिर है ना राष्ट्रीय स्तर के जो है वह संगठन हो, तो उन संगठन की समस्याओं का भी अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो है वह कर्मचारी जो संघ है, कर्मचारी संघ है, जो यूनियन बनाई जाती है ना, कर्मचारी संघ है, और पदाधिकारियों की भर्ती, पदाधिकारियों की भर्ती है, उनकी ट्रेनिंग है, आदि समस्याओं का भी अध्ययन जो है इसके अंदर किया जाता है। सारी समस्याएं जो लोगों के कल्याण से रिलेटेड है, उन सारी समस्याएं जो है इस लोक प्रशासन के अंदर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है वह इंक्लूड है। इसके अलावा जो है बजट है, वित्त से संबंधित जो प्रश्न है वो भी इसके अंदर ही इंक्लूड होते हैं। प्रशासन जनता जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के प्रति किस प्रकार उत्तरदायित्व रखते हैं, यह भी एक लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण जो है वह पहलू है। ठीक है, तो व्यापक दृष्टिकोण के अंदर तो लोक प्रशासन के अंदर संपूर्ण जो है वो गवर्नमेंट के 3 अंगों का अध्ययन किया जाता है, और नैरो व्यू के अंदर केवल जो है वो कार्यपालिका का अध्ययन किया जाता है, चाहे सेंट्रल लेवल की कार्यपालिका हो, स्टेट लेवल की कार्यपालिका हो या फिर स्थानीय सरकारों की जो है वह कार्य हो। अब हम लेते हैं थर्ड, पोस्ट कॉर्ब व्यू। पोस्ट कॉर्ब व्यू। पोस्ट कॉर्ब इसके अंदर जो है वो लोक प्रशासन की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। लोक प्रशासन के कार्य के क्षेत्र में इस पोस्ट कॉर्ब व्यू का जो है वह प्रतिपादन किया लूथर गुलिक ने। लूथर गुलिक ने इस मत का जो है वह प्रतिपादन किया है, पोस्ट कॉर्ब व्यू का प्रतिपादन किया है। लूथर गुलिक से पहले प्रतिपादन किया है पोस्ट कॉर्ब का लूथर गुलिक ने, और इससे पहले भी है ना ये वर्ड यूज किया जाता था। तो इससे पहले जो है वह है ना उर्विक हेनरी फेयोल आदि ने भी जो है इस मत का जो है प्रतिपादन किया है, इस दृष्टिकोण को जो है वह अपनाया है। पोस्ट कॉर्ब जो है वह इंग्लिश के 7 वर्ड से जो है वह मिलकर बना हुआ होता है। पोस्ट कॉर्ब जो है वह इंग्लिश के जो है वह अक्षरों से मिलकर बना हुआ होता है। 7 अक्षरों से जो है वह मिलकर बना हुआ होता है। सबसे पहले जो है वह P फॉर प्लानिंग, योजना बनाना। गवर्नमेंट कोई भी योजना बनाती है, ठीक है। फिर बाद में जो है वो उस योजना के लिए संगठन बनाना, ऑर्गेनाइजिंग संगठन बनाना। एस फॉर स्टाफिंग, कर्मचारियों की व्यवस्था करना, कर्मचारी की व्यवस्था करना। डी फॉर डायरेक्टिंग,
डी फॉर डायरेक्टिंग, निर्देश करना, निर्देशन करना। सीओ को साथ में कंबाइंड में लिया है, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, समन्वय करना, समन्वय करना, ठीक है। आर फॉर रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग, रिपोर्ट देना। बी फॉर बजटिंग, बजट बनाना कि उसमें कितना जो है वह खर्च हुआ है, बजटिंग, ठीक है ना, बजट तैयार करना। तो पोस्ट कॉर्ब वर्ड का यूज लूथर वुलिक ने किया है। इसके अंदर जो है वह इंग्लिश के 7 वर्ड का यूज किया है। CO यहाँ पर जो है वह कंबाइंड वर्ड लिया है। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। सबसे पहले जो है वह योजना बनाई जाती है, प्लान बनाया जाता है, कार्य की रूपरेखा जो है वह तैयार की जाती है। कार्य की रूपरेखा बनाकर निश्चित जो है वह एम की प्राप्ति की जाती है, निश्चित लक्ष्य की जो है वह प्राप्ति की जाती है। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं। फिर उस योजना के अकॉर्डिंग जो है वह प्रशासनिक ढांचे के लिए एक संगठन बनाया जाता है या प्रशासनिक ढांचे को इस प्रकार से संगठित किया जाता है कि प्रशासनिक कार्यों का विभाजन जो है वह किया जा सके। कार्यों का विभाजन करेंगे, कर्मचारियों की व्यवस्था करेंगे, फिर उनको निर्देश देंगे। कर्मचारियों में समन्वय भी होना चाहिए ताकि कर्मचारी जो है वह कोऑर्डिनेशन के द्वारा आपस में जो है वह कोऑर्डिनेशन के द्वारा जो है वह उस एम की जो है वह प्राप्ति कर सके। कार्य के विभिन्न भागों में कर्मचारियों का परस्पर संबंधित होना आवश्यक होता है। फिर बाद में रिपोर्ट दी जाती है। वरिष्ठ तथा निम्न अधिकारियों के कार्य के संबंध में जो ऑब्जर्वर, जो अधिकारी होते हैं, उनको जो है वह सूचित किया जाता है, उन पर कंट्रोल रखते हैं और उसके बाद में जो है वह कोऑर्डिनेशन करके वो अपने कार्य को पूरा करते हैं और संबंधित रिपोर्ट जो है वह देते हैं, ठीक है। फिर बाद में बजट तैयार किया जाता है जिसके अंदर है ना वित्त व्यवस्था का पूरा जो है वह ब्यौरा लिखा जाता है। किसी भी प्रशासनिक विभाग में प्रशासनिक कार्यों का विभाजन उसी उचित ढंग से जो है किया जाता है जिससे कि विभाग में समन्वय स्थापित हो। कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति की जाती है, उनका प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, उनके लिए कार्य करने की अनुकूल दशाओं का निर्माण किया जाता है। इसके अंतर्गत वे निर्णय आते हैं जो कर्मचारियों के कार्य के संबंध में लिए जाते हैं, ठीक है, और हायर लेवल तक पहुँचाए जाते हैं। उनके काम में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और इस प्लानिंग के द्वारा ही जो है किसी कार्य को, किसी एम को जो है वो पूरा किया जा सकता है। इस पोस्ट कॉर्ब वर्ड की इस मत की जो है वह आलोचना भी जो है वह की गई है। पोस्ट कॉर्ब जो है वह मत की आलोचना की गई है और आलोचना करने वाले जो है वह प्रमुख प्रतिपादक है लेविस मेरियम। लेविस मेरियम ने जो है वह इसकी आलोचना की है। लेविस मेरियम ने इसकी आलोचना की है क्योंकि पोस्ट कॉर्ब के बारे में कहा जाता है कि यह स्वेच्छाचारी भी है और काल्पनिक सिद्धांत भी है। इसके अंतर्गत जो है प्रशासन के वास्तविक तत्व को छोड़ दिया गया है। पोस्ट कॉर्ब के अंदर है ना नीति निर्माण नहीं है, पॉलिसी का निर्माण जो है वह नहीं किया जाता है। इसके अंदर नीति निर्माण नहीं है। आलोचकों का कहना है कि इसके अंदर पॉलिसी का निर्माण नहीं किया जाता। फिर वापस जो है वह फीडबैक नहीं लिया जाता है कि आपने जो कार्य किया है उसका जो है वह क्या फीडबैक है ना, जनता की क्या राय है। तो मूल्यांकन जो है वह नहीं किया जाता है और लोगों से संपर्क जो है वह स्थापित नहीं किया जाता है। ये लोगों का उस कार्य के, जैसे पुल वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर है ना सीमेंट का अच्छी तरह से उपयोग नहीं करते हैं, इससे वो गिर जाते हैं। तो इसके अंदर न तो पॉलिसी का निर्माण किया जाता है, न मूल्यांकन होता है और न ही जो है लोगों से जो है संपर्क किया जाता है। इसलिए जो है इसकी आलोचना भी की गई है क्योंकि इस जो औजार को, पोस्ट कॉर्ब को जो है वह प्रभावशाली जो है वह ढंग से लागू जो है वह किया जाना चाहिए, तभी जो है वह हमारे कार्य जो है वह एग्जीक्यूट सही ढंग से हो पाते हैं गवर्नमेंट के वर्क। फोर्थ है लोक कल्याणकारी जो है वह दृष्टिकोण, आइडियलिस्टिक व्यू, या हम उसको बोल सकते हैं वेलफेयर व्यू। वेलफेयर व्यू,
वेलफेयर व्यू। गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती है, उनका मेन मोटो जो है वह क्या होता है, लोगों का कल्याण करना। ये एक लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण है। इसे हम आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। इसे हम आदर्शवादी दृष्टिकोण भी इसको हम कहते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर जो है वह इसके अंदर जो है वह लोक प्रशासन एक तरह से लोक कल्याणकारी है और उनको उसका जो है वह लक्ष्य है जनहित या जनता को हर प्रकार से जो है वह सुखी बनाना। जनहित या जनता को हर प्रकार से सुखी बनाना। जनहित या जनता को हर प्रकार से सुखी बनाना। प्रशासन का मतलब है कि जनता की सेवा करना और इस बुनियादी आवश्यकता से अधिक महत्व और किसी बात को जो है वह नहीं दिया जाता है। केवल जनता की सेवा की जाती है। जनता को सभी जो है वह जो नॉर्मल आवश्यकताएं होती हैं वो उनकी पूरी की जाती है। क्लियर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के भीतर प्रशासनिक प्रक्रिया का अध्ययन होता है। डेमोक्रेसी सिस्टम के अंदर जो है वह प्रशासनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है। जो भी प्रशासनिक क्रियाएं होती हैं उन सब का जो है वह अध्ययन किया जाता है। प्रशासन के ऊपर विभिन्न नियंत्रण होते हैं तो उन विभिन्न प्रकार के नियंत्रणों का भी जो है वह अध्ययन किया जाता है। प्रशासन के ऊपर जो कंट्रोल होते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप के जो कंट्रोल होते हैं उन सब का भी अध्ययन इसके अंदर जो है वह किया जाता है। लोक सेवा, स्थानीय शासन सेवा और ऐसे ही अन्य कर्मचारी से संबंधित कार्मिक समस्याओं का, जो कर्मचारी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनका भी अध्ययन किया जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। इसके अंदर रिसर्च है, सूचना है, इवन जो है वह प्रशासनिक सविवेक है से रिलेटेड समस्याएं हैं, उन सभी का जो है वह अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि स्टडी की जाती है पब्लिक पॉलिसी की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? स्टडी ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ठीक है। इसके अंदर जो है वह पूरी तरह से जो है वह ये क्या है, सार्वजनिक नीति है और इसका जो है वह क्षेत्र है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि समाजवादी जन कल्याणकारी विचारधारा की प्रगति के साथ साथ इसका क्षेत्र भी जो है वह बढ़ता गया है। इवन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर केवल प्रशासन की टेक्निक और विधियों का अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए। इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर जो है मनुष्य से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स का भी अध्ययन इसके अंदर किया जाना चाहिए। मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाना चाहिए और इसके अंदर जो है वह उन सभी जो है टेक्निक विधियों का जो है वह टेक्निक विधियों का जो है वह प्रयोग किया जाता है जो प्रशासनिक संगठनों में जो है वह काम करते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि उन टेक्निक और विधियों का भी यूज़ किया जाना चाहिए जिनका